अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ट्यूशन टाइम। जेंडर स्टडीज की लेक्चर सीरीज कंटिन्यू है। हमारा आज का टॉपिक है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। हम अपनी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को कवर कर चुके हैं, तो आज समझते हैं थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म को। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है हमारी वो क्यों आई, ठीक है, या क्या उसका ओपिनियन है। तो जो हमारी थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का कोर आइडिया था उसको रिजेक्ट करती है। रिजेक्ट किसको करती है? कोर आइडिया। वो कोर आइडिया क्या है सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का? कि जो जेंडर्ड ऑपरेशन है वो कॉमन है सारी वुमेन, यानी दुनिया की जितनी भी औरतें हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ऑपरेशन फेस कर रही हैं। यानी सारी दुनिया की औरतें जेंडर पे ही अपना जुल्म और सितम जबर जो भी है उसको क्या कर रही हैं, वो फेस कर रही हैं और एक जैसा ही फेस कर रही हैं। तो ये कोर आइडिया था। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया। उनको क्या प्रॉब्लम्स नजर आई हैं सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में? वो कहते हैं कि क्या जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है वो दुनिया की जितनी भी औरतें हैं उनके मसलों को या उनके गम को एक जैसा ही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जो कॉमन ग्रीवेंसेस हैं वो क्या कॉमन है सारी वर्ल्ड वाइड, और क्या वो सारी औरतों का जो इंटरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म को प्रॉब्लम नजर आई है सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में कि ये जो है सारी दुनिया की जो औरतें हैं उनको एक ही ग्रुप में रख रहा है, ये दिखा के कि इन सब की प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या हैं, वो सेम है। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि जो औरतें हैं उन सब की प्रॉब्लम सेम नहीं है। तो उन्हें न्यू फाउंडिंग्स क्या मिली? वो जो नई चीज थी जो उनको मिली थर्ड वेव फेमिनिज्म को, वो ये थी कि जो औरतें हैं वो ऑपरेशन फेस कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ जेंडर के बेसिस पर नहीं, बल्कि वो ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड इथनिसिटी, वो इन सब सोशल फैक्टर्स के बेसिस पर ऑपरेशन फेस कर रही हैं। तो ये हमारी जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म थे इनकी क्या थी, इनकी ये न्यू फाइंडिंग थी। तो इनका कहना था कि आप एक यूनिवर्सल कैटेगरी पर अगर फोकस करेंगे तो वो क्या है, अनडेमोक्रेटिक होगा। आप सिर्फ जेंडर पे फोकस करके बात करें सारी औरतों के मसलों का तो ये क्या हो जाएगा, एक गैर जमहूरी बात हो जाएगी। ये क्या है, मतलब आप जो है वो बाकी औरतों को इग्नोर कर रहे हो और बाकी फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे हो। तो ये नई फाइंडिंग्स थी इनकी थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की। पोस्ट मॉडर्निज्म एक थ्योरी है जो कि बेसिकली रिजेक्ट करती है मॉडर्निज्म को और कहती है कि किसी भी किस्म की जनरलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। यानी जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म ने एक यूनिवर्सल कैटेगरी बना दी है और सारी औरतों को उन्होंने एक ही कैटेगरी में रख दिया है, हम इसको नहीं मानते। किसी भी किस्म की जनरलाइजेशन इज नॉट एक्सेप्टेड। तो आप किस तरीके से किसी भी औरत को या दुनिया की जितने भी कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज हैं, हर औरत को आपने एक ही ग्रुप के अंदर कैसे रख लिया, ठीक है। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म का आइडिया था थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म का। अब हम देखते हैं कि जो थर्ड वेव पोस्ट वेव जो थी मॉडर्न फेमिनिज्म की, यानी थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के की पॉइंट्स क्या हैं उनको समझ लेते हैं कि बेसिकली जो हमारी थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म थी उनके क्या पॉइंट्स थे। वो अपनी सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को रिजेक्ट करके अपनी कौन सी थ्योरी सामने लेकर आए थे या अपनी कौन सी डिमांड सामने लेकर आए थे। अच्छा, पहला पॉइंट है इनका कि नॉन यूनिवर्सलिस्ट, ठीक है, कि थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जो थी वो यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन को क्या कर रही थी, रिजेक्ट कर रही थी। उनके मुताबिक यानी थर्ड वेव ऑफ पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के मुताबिक के जो ये इंसानी कैटेगरीज हैं जो हमने बनाई हुई हैं, मैन, वुमेन, सेक्स, जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। इन कैटेगरीज की कोई भी वैल्यू नहीं है। इंटरसेक्शनैलिटी पे बात की है उन्होंने कि जो औरतें हैं वो आपकी ऑपरेशन जो फेस कर रही है वो सिर्फ एक सिंगल फैक्टर यानी जेंडर पे बेस नहीं कर रही है। अगर आपने औरतों की कंडीशन को समझना है तो आपने उन बाकी जो फैक्टर्स हैं इनके बीच में इंटरसेक्शन को समझना होगा, जो कि है रेस, क्लास, कास्ट और इथनिसिटी। यानी इन फैक्टर्स के बिना पर भी औरतें जो हैं वो ऑपरेशन का शिकार हैं। कल्चरल रिलेटिविज्म की उन्होंने बात की है कि जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनकी डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, मुख्तलिफ ट्रेडिशंस हैं उनके। तो कोई भी बंदा जो है किसी भी कल्चर के बारे में कोई भी जजमेंट नहीं दे सकता जब तक आपने एक्सपीरियंस ना किया।
यहाँ पे इस पॉइंट को समझने के लिए हम ये एग्जांपल ले लेते हैं कि पाकिस्तान में जो पर्दा सिस्टम है, ठीक है, वो हमारा कल्चर है, पार्ट ऑफ कल्चर है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम उसकी वैल्यू को समझते हैं और इसको हम क्या करते हैं, हमने अडॉप्ट किया हुआ है। लेकिन यही चीज़ जब वेस्टर्न वाली औरतें देखती हैं तो उनको क्या लगता है कि ये यहाँ पर औरतें ऑपरेशन फेस कर रही हैं, भाई इन पे मर्दों ने क्या किया, वह जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, इनको मुंह छुपा रहा है, इनका जिस्म छुपा रहा है, इतनी गर्मी में ये सांस किस तरीके से लेती हैं, सफोकेट हो रही हैं, ठीक है। औरतें जो हैं वो खुल के अपनी मर्जी से पहनावा नहीं पहन सकती हैं, ये रिलीजन पे भी बात हो जाती है, मर्दों पे भी हो जाती है। लेकिन वो हमारे इस कल्चर के बारे में बात नहीं कर सकते जब तक कि वो हमारी जगह पे आके उसको एक्सपीरियंस ना कर लें और उस चीज़ की वैल्यू को समझ ना लें। तो जो इस पॉइंट से हमने ये बात समझनी है कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म कहना ये चाह रहे थे कि ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है कि आप किसी भी सोसाइटी की औरत के बारे में जजमेंट देने लग जाओ एक वेस्टर्न कल्चर को सामने रखते हुए। यानी आपने एक एनालाइज कर दिया है वेस्टर्न कल्चर, आप उसके बेसिस पे बाकी कल्चर्स को जज करो या उनकी औरतों को जज करो और आप कहो कि ये जो मसला वेस्टर्न कल्चर की औरतों को आ रहा है यही मसला बाकी सोसाइटीज को भी आ रहा है, चाहे वो कोई एशियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी हो गई, ठीक है, बंगालियन सोसाइटी, नेपालियन, कोई भी आप ले लें, ठीक है। एग्जांपल पे कहता आप उन सोसाइटीज को ऑन द बेसिस ऑफ वेस्टर्न कल्चर जज नहीं कर सकते। देन उन्होंने प्लुरलिटी एंड डाइवर्सिटी की बात की है कि बीइंग डिफरेंट डज नॉट मीन बीइंग एबनॉर्मल। अगर कोई हम लोगों से मुख्तलिफ है इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो एबनॉर्मल है। वो जिस तरह का है वो शायद उसका माइंड और उसकी सोच उसको समझ आ रही है कि वो अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करे, तो ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट करो। प्लुरलिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, आप उसको एबनॉर्मल क्यों समझने लगे हो। डाइवर्स वॉइस एंड डाइवर्स पोजीशन शुड बी एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी बात सुनने को मिलती है कि वो आपको लगता है ना कि आपके बिलीव्स के अगेंस्ट आ रही है या आप जो मानते हैं वो उस तरह की नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बात जो आपको ठीक लगे वो अगले को भी वैसे ही लगे। तो आपके अंदर क्या डाइवर्सिटी आनी चाहिए। अगर कोई बंदा ना तो मेल है और ना ही फीमेल है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये शी जो है वो एबनॉर्मल है। क्यों कहा थर्ड वेव फेमिनिस्ट? क्योंकि वो जो यूनिवर्सल कैटेगरी है ना, ये जो कैटेगरीज इंसान के बने उनको वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं मर्द औरत, ठीक है, सेक्स, जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिस्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अगर कोई बंदा इन कैटेगरीज में से नहीं आ रहा और वो अपने आप को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करो, वो एबनॉर्मल नहीं है। ये 4 की पॉइंट्स थे हमारे थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के। अब इम्प्लीकेशंस किस तरह हुई थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की? पहली बात ये कि क्या हो गई, फेमिनिज्म हमारी जो थी वो डाइवर्स हो गई, फेमिनिज्म की डाइवर्सिफिकेशन आ गई। डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से आई? ब्लैक फेमिनिज्म सामने आई। ब्लैक फेमिनिज्म में जो ब्लैक वुमन थी वो फेस कर रही थी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ओनली, ठीक है, बट आल्सो ड्यू टू रेस। सेक्स की वजह से भी फेस कर रही थी और अपनी जात की वजह से भी वो फेस कर रही थी। तो इट मेंटेन के जो एक्सपीरियंसेस हैं ब्लैक वुमेन के वो व्हाइट वुमेन से क्या है, डिफरेंट है। तो डाइवर्सिटी आ गई, ठीक है। फेमिनिज्म में कि आप जो व्हाइट के वुमेन की बात कर रहे हो वो ब्लैक वुमेन की जरा मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म आगे के जब कॉलोनियलिज्म एंड हुआ तो इस किस्म के फेमिनिज्म हमें देखने को मिली कि जो नॉन व्हाइट वुमेन थी वो लॉन्ग लास्टिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म से उनको क्या हुआ, अफेक्ट हो रही थी वो। देन दलित फेमिनिज्म की बात करते हैं। दलित फेमिनिज्म जो थी वो प्योरली इंडियन फेमिनिज्म थी। इस फेमिनिज्म ने क्या किया था कि सिर्फ अपर कास्ट जो मिडिल क्लास वुमेन थी उसी पे फोकस किया हुआ था। तो दलित वुमेन्स के जो इंटरेस्ट्स हैं वो मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म से क्या कर दिए गए थे, एक्सक्लूड कर दिए गए थे, निकाल दिए गए थे। यानी जो दलित जात की औरतें थी उनके मसाइल को उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी थी और लोअर मिडिल क्लास की फेमिनिज्म पे बात कर रहे थे। तो डाइवर्सिफिकेशन आ गई इन फेमिनिज्म की शक्ल में। ब्लैक फेमिनिज्म निकली, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म निकली और दलित फेमिनिज्म निकली। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि वीकनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स। जो फेमिनिज्म में जो पॉलिटिक्स हो रही थी उसको थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म ने वीकन कर दिया।
थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म ने किस तरह से वे किया कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म है या जो वेरियस टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म है उसको क्या कर दिया, ब्रॉडन कर दिया और मजीद फ्लरिश कर दिया। और जो यूनिटी अप्रोच थी फेमिनिज्म में कि आपने बस एक प्रॉब्लम हल कर सामने रख दी कि भाई औरतों का ये मसला है और ये सारी दुनिया की औरतों का मसला है, तो उन्होंने क्या किया, इस आइडिया को बेसिकली रिजेक्ट कर दिया, यूनिटी अप्रोच को, और जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट था उसको ब्रॉडन कर दिया। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के बाद जो वुमेन ऑफ द वर्ल्ड थी वो वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड हो गई अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट ग्रीवेंसेस और अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो औरतों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ग्रुप्स में कि जिन औरतों की आप कह सकते हैं इस सोसाइटीज की औरतों की ये प्रॉब्लम है, इनको इस ग्रुप में डाल दो, इनकी ये है, इनको इस ग्रुप में, मतलब हर सोसाइटी की औरत के जो प्रॉब्लम्स थे वो क्या हो गए, सामने आना शुरू हो गए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। हमने अपनी तीनों वेव्स को, फेमिनिज्म को अच्छे से कवर कर लिया और फेमिनिज्म को भी समझ लिया। अब यहाँ पे इस स्टेज पे पहुँच के आपका काम ये है कि आपने अपने सारे जितने लेक्चर्स हैं उनको एक दफ़ा से फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेना है, अपने नोट्स को कंप्लीट कर देना है और ये टॉपिक कवर करके आपने आगे मूव करना है। आप ये नहीं कहेंगे कि चले मैं साथ साथ करता रहूँगा या बाद में कर लूँगा, नेक्स्ट आगे मूव करता हूँ। इस तरह जो चीज़ रह जाती है आपसे वो रह जाती है। तो मैं साथ साथ आपको वीक में 2 लेक्चर्स दे रही हूँ, तो आप क्या करें कि अपने कोर्स को साथ साथ कवर करें ताकि एंड में आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा, हम आपको मिलते रहेंगे अपनी आने वाली मज़ीद लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।